रही है, चारों तरफ से आवाज आ रही है बमों की। हमास ने हमला कर दिया, आतंकवादी है वो, उग्रवादी है। अबे गोदी मीडिया तुम क्या हो? मैं पूछना चाहती हूँ सारे गोदी मीडिया से, मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर में बम हुआ है, देखो एक को छुपना नीचे। अरे बम गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया बम, ये गिर गया। एक वो पैराशूट वाला गया हुआ है, आज तक वाला मीडिया वाला ऐसे कर रहा है। हो बे भक्तो, बेशर्मो, तुम्हारी तो वहाँ औकात भी नहीं है जाने की जहाँ बम गिर रहा है। वहाँ क्यों नहीं कूद कूद कर रिपोर्टिंग करी? देखो देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, मेरे पीछे बम। ये देखो ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हो रहा है? गोदी मीडिया ऐसे कहती है, गोदी मीडिया अगर सच्ची होती, गोदी मीडिया ने अपने देश को नहीं दिखाया। खड़ा कहाँ हुआ है? इजराइल के साथ, नाजायज के उसके मुल्क के साथ खड़ा हुआ है वो। अपने क्या इतनी हिम्मत नहीं है? मुसलमान अरे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो क्या करे, पैराशूट पहन रखा है, रूबी का याद है। ओ यहाँ बम गिर गए, अरे देखो पीछे बम गिरा है, देखो हमास ने मार दिया, अरे ये मार दिया, बच गया। अबे तो तू वहाँ जाती ना जहाँ बम गिरा, तू तो पता ना कोसों दूर है, इजराइल में तो तू है भी नहीं है। ये कर दिया, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ऐसे करके बच रही है, ऐसे कर यहाँ पर। अबे तू क्या करने गई है उधर? ऐसे कूद कूद के मैं डको वाली तरह कर रही है। अरे भैया देखो मैं बचूं, आवाज आ रही है, चारों तरफ से आवाज आ रही है बमों की। हमास ने हमला कर दिया, आतंकवादी है वो, उग्रवादी है। अबे गोदी मीडिया तुम क्या हो? मैं पूछना चाहती हूँ सारे गोदी मीडिया से, मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर में बम हुआ, वहाँ क्यों नहीं कूद कूद कर रिपोर्टिंग करी? देखो देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, मेरे पीछे बम। ये देखो ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हो रहा है? गोदी मीडिया ऐसे कहती है, गोदी मीडिया अगर सच्ची होती, गोदी मीडिया ने अपने देश को नहीं दिखाया। खड़ा कहाँ हुआ है? इजराइल के साथ, नाजायज के उसके मुल्क के साथ खड़ा हुआ है वो। अपने क्या इतनी हिम्मत नहीं है? मुसलमान एक मस्जिद के पीछे इतना सब कुछ बवाल कर रहा है। ईमान के पीछे हम अपनी जान दे देंगे। मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद हमारे नबी की है, हमारी है, उसके लिए हम मर मिटने के तैयार है। जो मुसलमानों के साथ नहीं है, नहीं खड़ा हो सकता, वो ईमान से खारिज है मुसलमान। लेकिन मुसलमान तो रूबी का लियाकत भी है, वो भी तो दिखा रहे हैं। उसे मत नचनिया को मत कहो। ये बम फेंक दिया हमास ने, उसने देखा, देखो हमास ने बम फोड़ दिया। देखो इजराइल ने, छुपेंगे क्यों नहीं? अरे जहाँ बम गिरा वहाँ तो वो थी भी नहीं, कितनी दूर खड़ी हुई है, जाके दूसरे देश में खड़ी हुई है। भी तो रही थी ना वो, बचेगी इजराइल के साथ। मामूली बात नहीं है। वो कैमरे की सफाई दिखाई गई है। अच्छा। कैमरे की सफाई इतनी अच्छी कर देते हैं, ये क्लिप इतना अच्छा जोड़ते। अरे देखो एक को छुपना नीचे, अरे बम गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया बम, ये गिर गया। एक वो पैराशूट वाला गया हुआ है, आज तक वाला मीडिया वाला ऐसे कर रहा है। हो बे भक्तो, बेशर्मो, तुम्हारी तो वहाँ औकात भी नहीं है जाने की जहाँ बम गिर रहा है। तुम तो जा भी नहीं सकते। रिपोर्टिंग अगर तुम्हें करनी है तो इजराइल, वहाँ जा, इजराइल की जो तुम कर रहा है, फिलिस्तीन में जाके देखो, बच्चा बच्चा मर रहा है वहाँ, कितना गाजा तबाह हो चुका है, कितना इजराइल ने बम फोड़े हैं, फेंके हैं। ये रूबी का लियाकत वहाँ क्यों नहीं जाती? गद्दारी है, इजराइल के इसका बाप है। वो नहीं होता, आपस में बैठ के बातचीत हो। ये सभी मतलब अगर लड़ेंगे आपस में तो एक नुकसान किसको होता है? सभी देश, इंसानियत को होता है, सभी भरते हैं। लड़ाई तो वहाँ हो रही है, लेकिन युद्ध से फर्क पड़ता है पूरी दुनिया पे। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जो बाहर के सारे नेता हैं उनको बैठ के और इस समाधान का समाधान करना चाहिए, निकालना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बड़े मुल्कों में तो सबसे ज्यादा अमेरिका का नाम आता है। वो कह रहा है वो अपना युद्धपोत भेजा है इजराइल की रक्षा के लिए। एक मिनट, अमेरिका जो है ना अपने आप को सुपर पावर कहने वाला है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है मैं बहुत बड़ा सुपर पावर हूँ। क्यों? वो अपना असला का इस्तेमाल करता है, वो अपने गोले बारूद असला बेचता है, वो अपनी दुकानदारी चलाता है। यूक्रेन के साथ उसने क्या करा? युद्ध करा दिया यूक्रेन में और रूस में। क्यों? अपना असला वहाँ भी वो करा उसने, वहाँ अपनी कह रहा था फौज ला के बिठाएंगे रूस के उस पे बॉर्डर पे, कौन अपना कब्जा करवा लेता। यही लड़ाई यूक्रेन की और रूस के बीच है। और देख लो यूक्रेन अमेरिका वाले ने बर्बाद करवा दिया और अपनी दुकानदारी उसने आज भी जारी रखी। यही काम वो वहाँ करवा रहा है इजराइल के साथ में, क्योंकि उस जितनी लड़ाई होगी तो फायदा अमेरिका को होएगा ना। इनके पास गोले बारूद नहीं रहेंगे, करने के लिए खत्म हो जाएंगे, तो ये अपना असला बेचेगा उनको। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि 57 मुल्क है मुसलमानों के, लेकिन खुल के केवल 1 या 2 ही बोल रहे हैं, बाकी सब खामोश हैं अभी तक।
देखिए उन सबको बोलना चाहिए, ये बहुत उनकी गंभीरता वाली बात है कि एक देश के साथ में, हमारे मुसलमानों के साथ में ऐसा हो रहा, उनको मिलके आवाज उठानी चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा, यहाँ कोई जीने के लिए नहीं आया, सब मरने के लिए आए हैं। और फिलिस्तीनी हमारे अपने हक के लिए लड़ रहा है, इस्लाम के लिए लड़ रहा है। अगर हम भी कल के लिए कुर्बान होते हैं अपने इस्लाम के लिए तो सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। और हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हक के लिए लड़ेंगे। और सारा मुसलमान जो भी सच्चा और अच्छा मुसलमान है ना, वो अपने इस्लाम के लिए, दीन के लिए हमेशा लड़ता रहेगा और खड़ा रहेगा। और जो गलत है गलत बोलेगा, जो सही है सही बोलेगा। बताया जा रहा है आतंकवादी जो बता रहे हैं ना, वो लोग आतंकवादी है जो बता रहे हैं। गोदी मीडिया आतंकवादी बताती है, आतंकवादी कोई नहीं, गोदी मीडिया है आतंकवादी। मीडिया तो इजराइल में जाके चप्पे दुख दिखा रही है, देखने कितना। फिलिस्तीन को क्यों नहीं जा रही? एक मिनट, मणिपुर को क्यों नहीं दिखा रही है? 9 महीने हो चुके हैं मणिपुर में। अगर इतनी है गोदी मीडिया, अपने देश को क्यों नहीं दिखा रही है? गोले बारूद सब कुछ हो रहा है, क्या मणिपुर इस इंडिया हिंदुस्तान में नहीं है क्या? मणिपुर हिस्सा नहीं है क्या? वो क्यों नहीं दिखा रही है? दोगलापन कर रहे हैं। इजराइल के साथ खड़े होने के लिए तो वहां तक चली गई हुई है रूबीना लियाकत। हाँ, ये तो उसके लिए क्यों नहीं रोते? मुसलमान के नाम पे धब्बा है। रूबीना लियाकत सच्ची अगर अच्छी मुसलमान होती ना तो वो रोती, उनके लिए रोती जो हमारे फिलिस्तीन मर चुके हैं, उनके बच्चों के लिए रोती जिनकी माँ बाप सब खत्म हो चुके हैं गोले बारूदों के। आतंकवादी नहीं, रूबीना लियाकत खुद आतंकवादी है, गोदी मीडिया खुद आतंकवादी है। आतंकवादी ये फैलाते हैं कोई अपनी जमीन के लिए लड़ा, हक के लिए लड़ रहा है तो वो आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी वो है जो बोल रहा है हमला करते हैं फिलिस्तीन, सामने से हमला करते हैं फिलिस्तीन। और कोई ऐसा हमला नहीं करा, वो जो छुपके से भी करता है। और मस्जिदों में जब नमाज पढ़ी जाती है ना तो इजराइल घुस घुस के मारता है बच्चों को। उनके पास औजार है ना, हथियार है ना, कुछ है, सिर्फ ईमान की ताकत है। और वो बेचारे पत्थरों से उनका जवाब देते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। आज अगर हमास ने हमला कर दिया तो बड़ा तिल मिला गया इजराइल। वो बताता था मैं बहुत सुपर पावर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज देख लो उसके नाक के छने हमास ने वो कर रखे हैं, नाक के नीचे उसने करके गया है हमला। अब कर लेना, एक उधर से हो रहा गोलाबार तो उधर से भी हो रहा। हमास इतना छोटा है लेकिन वो ताकत दिखा रहा है अपनी भी और टक्कर ले रहा है। इंशाल्लाह एक दिन जीत फिलिस्तीनियों की होगी, हमारे ईमान की होगी, सच्चाई की होगी। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो कहा ना रूबी का लियाकत को नहीं पता। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद, उनकी क्लिप चल रही है कि ऐसा है कि उस टाइम पे जब इजराइलियों ने जिस टाइम फिलिस्तीन के ऊपर आए थे, ये मासूम बन के आए थे, लेकिन आज ये कब्जा कर लिया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि ऐसा है इन इजराइलियों को इस जगह छोड़ कर जाना चाहिए, हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन ये जो अंधभक्त है आज के टाइम जो चल रहा है, इन सबको सब पता है, लेकिन ये जायज़ बात नहीं कर रहे। बात ईमान और धर्म की नहीं है, यहाँ पे बात है जायज़ की, जायज़ और नाजायज़ की, हक की बात है। उनके जो मुल्क पे जो कब्जा करा, जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, इजराइल का कोई हक नहीं है। क्योंकि बात वही है ना कि जिस तरह से अंग्रेजों ने भीख में दिया हुआ है, वो गद्दार इंसान है। और आज कह रहा फिलिस्तीन को खाली कर दो। अबे इजराइल नाजायज औलाद है, तू अपने बाप की कैसे खाली कर देंगे? फिलिस्तीन की वो है, अरे बस मिट्टी में मिटाने वाले खुद मर गए, मिट गए और मिट जाएंगे इंशाल्लाह। फतेह हमारी फिलिस्तीन की होएगी, कल भी आज भी और होएगी। बच्चा इतना हिम्मतदार है और मैं सलूट करती हूँ वहाँ के फिलिस्तीनियों को। अगर मुसलमान हो तो ऐसा फिलिस्तीन के जैसा मैं सलूट करती हूँ। सपोर्ट करते हैं हिंसा का नहीं, सच्चाई और हक का मीडिया करती है हिंसा की, वो साथ वो देती है हिंसा का। हम नहीं देते, हम सच के साथ है। अगर इजराइल के साथ गलत होता तो हम इजराइल के साथ भी खड़े होते। लेकिन वही हमारा जो है महिलाओं के साथ अत्याचार भी तो कर रहा है। कहाँ की वीडियो देखी, कहाँ दिखा? एक मिनट, कहाँ अत्याचार? कौन सी मैंने वीडियो देखी है? कोई भी नहीं देखी मैंने वीडियो। उनकी अत्याचार कर रहा है, किसके कहने से अत्याचार कर दिया? क्या रूबी का लियाकत के साथ अत्याचार करा है या इनके भक्तों के साथ में अत्याचार करा है? मुझे बता दे।